देख लेते हैं फटाफट। संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान के आरोपों पर जवाब पर भारत ने पलटवार किया। भारत ने आतंकवाद को लेकर पाक पर करारा जवाब दिया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रथम सचिव मिजिटो विनिटो ने शांति और सुरक्षा तभी होगी जब सीमा पार आतंकवाद खत्म हो जाएगा। हरियाणा में धान की खरीद को लेकर किसानों ने मोर्चा खोल दिया है। राज्य के कुरुक्षेत्र में दिल्ली अंबाला नेशनल हाईवे पर किसानों ने जाम लगा दिया। यहां हाईवे पर किसान ट्रैक्टर और टेंट लगाकर धरने पर बैठ गए। किसानों की मांग है कि सरकारी धान की खरीद 25 तारीख से शुरू की जाए। उत्तराखंड के रिसोर्ट की रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ। पुलिस को अंकिता का शव मिल गया है। पुलिस को अंकिता की बॉडी चिल्ला पावर हाउस के पास से मिली। पुलिस ने मामले में बीजेपी नेता के बेटे सहित 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां के रामनगर के चतरारी नाले में मवेशियों को चराने गई 3 बहनों समेत 4 लोगों की पानी में डूबने के कारण मौत हो गई। इस घटना के बाद हड़कंप मच गया। मौके पर पुलिस पहुंची और गोताखोरों की मदद से सभी के शवों को बरामद कर लिया गया है। देश में कोरोना के सक्रिय केसेस घट रहे हैं। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 4,912 मामले सामने आए। 5,719 लोग ठीक हुए हैं। अलवर में 14 लाख का बिल पास करने की एवज में 5 लाख रुपए की रिश्वत मांगने के आरोपों में थानागाजी विधायक के दोनों बेटों को एसीबी ने पकड़ लिया है। साथ ही स्थानीय महिला प्रधान का बेटा और वीडियो भी पकड़ा गया है। उत्तराखंड के धारचूला में भूस्खलन का वीडियो सामने आया। भूस्खलन के कारण रास्ता बंद हो गया। वहीं राजमार्ग बंद होने से स्थानीय लोगों सहित 40 यात्री फंस गए। कोटा में आवारा कुत्ते ने 20 से ज्यादा लोगों को निशाना बनाया और घायल कर दिया। खातौली सीएचसी में लोगों का इलाज करवाया गया, जबकि गंभीर घायल 2 को कोटा अस्पताल में रेफर किया गया है। चूरू जिले की तारानगर तहसील में पुलिस थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर छात्रों के 2 गुटों में जमकर लाठी डंडे चले, लेकिन इस पूरे मामले से पुलिस अनभिज्ञ रही। लाठी डंडे और ईंटों से हुई इस मारपीट में आधा दर्जन के करीब छात्रों को चोटें भी आई। चूरू जिले के रेलवे स्टेशन के सामने स्थित होटल में एक 16 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। नाबालिग लड़की की रिपोर्ट पर महिला थाने में आरोपी के खिलाफ आईपीसी और पॉक्सो की संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। जालोर जिले में लगातार लंपी बीमारी गोवंश पर कहर ढा रही है, जिसको लेकर बीजेपी जिला अध्यक्ष रेस्क्यू सेंटर पहुंचे, गौशाला में नकदी और दवाइयों का वितरण किया। शहीद हवलदार नरेश कुमार को आज बगड़ में अंतिम विदाई दी जाएगी। शहीद हवलदार नरेश कुमार की पार्थिव देह आज सुबह 4 बजे झुंझुनू पहुंची, जहां जिले के बीडीके अस्पताल में उनकी पार्थिव देह को रखा गया। सुबह 9 बजे झुंझुनू से उनकी पार्थिव देह तिरंगा रैली के साथ बगड़ के लिए रवाना हो चुकी है। तिरंगा यात्रा में युवा बाइक रैली भी शामिल हुई। ये रैली करीब 15 किलोमीटर की दूरी तय कर बगड़ पहुंचेगी, जहां पारिवारिक अनुष्ठान के बाद शहीद नरेश कुमार को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। कोटा की खातौली की पार्वती नदी में पानी की आवक जारी है। पुलिया पर करीब 6 फीट पानी की चादर चल रही है। इसके चलते कोटा श्योपुर राजमार्ग करीब 30 से अवरुद्ध है। कोटा शहर के दर्जनों इलाकों में आज सुबह से 24 घंटे तक के लिए जलापूर्ति ठप रहेगी, जिसके चलते कोटा समेत 22 से ज्यादा इलाकों में पानी की सप्लाई बंद है। बारां जिले के छिपा बड़ौद क्षेत्र में भारी बरसात से हालात बिगड़ रहे हैं। पुलिस थाना परिसर में भी 2-2 फीट से ज्यादा पानी भर गया है। पानी भरे होने से पुलिसकर्मियों को रिकॉर्ड बचाने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है। झुंझुनू की बगड़ पुलिस ने पोहानिया हत्याकांड के 5000 के इनामी बदमाश समेत जयवीर गैंग के 3 लोगों को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। बारां जिले के कस्बा थाना क्षेत्र में नदी नाले उफान पर हैं। इसी बीच क्षेत्र में अजब नजारा देखने को मिला, जहां नदी में उफान आने के बाद कुछ लोगों ने मोटरसाइकिल को कंधों पर रख ऊपर से महिला को बिठा नदी की पुलिया को पार करवाया। जैसलमेर में आज एक विराट हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। इसमें हास्य कवि सुरेंद्र शर्मा सहित कई कवि हिस्सा लेंगे। गंगानगर जिले के सरकारी स्कूलों में शेष रहे पाठ्य पुस्तकों का वितरण ब्लॉक वार आज शुरू किया जा रहा है, जो 8 अक्टूबर तक जारी रहेगा।
धौलपुर जिले के सरमथुरा और करौली जिले के कैला देवी अभ्यारण्य को जोड़कर जल्दी नया टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा। इसके लिए वन विभाग ने कवायद शुरू कर दी है। उदयपुर की मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में कुलपति और लॉ कॉलेज डीन का विवाद जग जाहिर रहा है। इस विवाद में लॉ कॉलेज के डीन आनंद पालीवाल को क्लीन चिट मिल गई। नवयुवक मंडल स्थापना के 50 साल पूरे होने पर शारदीय नवरात्रि के अवसर पर राम झरोखा मैदान इस बार मनमोहक चकाचौंध, रंगीन रोशनी, विशाल प्रतिमाओं, विराट शतचंडी महायज्ञ का अनुष्ठान समेत विविध कार्यक्रमों और गुजराती गरबा गीतों की स्वर लहरियों के साथ अपने पूरे आध्यात्मिक परिवेश में नजर आएगा। पिछले 5 दिनों से दौसा में कभी बूंदाबांदी तो कभी तेज बरसात का दौर देखने को मिला है। जिले में वर्तमान में करीब 70% किसानों की फसल खेतों में है और बरसात आने से किसानों की फसल खेतों में ही भीग चुकी है। बाजरे की कटी हुई फसल खेतों में रखी है और धूप लगने का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन जब भी बारिश कहर बनकर बरसी, किसान अब सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। गंगानगर में अल सुबह हुई बूंदाबांदी और रिमझिम के बाद मौसम सुहाना हो गया। बूंदाबांदी के बाद जहां एक और तापमान में गिरावट दर्ज की गई, वहीं दूसरी ओर ठंडी हवाओं के चलने से मौसम खुशगवार भी हुआ है। बारां जिले के सदर थाना क्षेत्र के माथना गांव से गुजर रही नहर में एक व्यक्ति का शव मिला। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अस्पताल मोर्चरी में पहुंचाया। मृतक की पहचान 55 साल के हेमराज मीणा के रूप में हुई। परिजनों के अनुसार कुछ अज्ञात लोगों ने बाइक सहित हेमराज को नहर में फेंक दिया, इससे उसकी मृत्यु हो गई। परिजनों ने मामले में कुछ नामजद लोगों पर शक जताते हुए हत्या का मामला दर्ज करवाया है। सिरोही में इंदिरा रसोई की ओपनिंग के साथ ही प्रशासन ने ताबड़तोड़ शहर में रेलवे की खिड़की को बाहर की तरफ मुख देकर इतिश्री कर ली, लेकिन अब प्रशासन की जल्दबाजी का खामियाजा प्रवासियों को उठाना पड़ रहा है। श्रीगंगानगर जिला प्रशासन के द्वारा 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर जिला, ब्लॉक और तहसील स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। सीमा सुरक्षा बल सीमांत मुख्यालय राजस्थान के आईजी डेविड लॉरेंस सांगा ने शुक्रवार को भारत पाकिस्तान सरहद का दौरा किया। बीएसएफ आईजी ने सीमा चौकी बबलियानवाला पर सीमा पर्यटन विकास काम के तहत चल रहे कामों को देखा और अधिकारियों के साथ बैठक की। अलवर जिले के मालाखेड़ा क्षेत्र में पिछले 3 दिनों से बरसात का दौर जारी है। मालाखेड़ा इलाके में बीती रात भर से क्षेत्र में हुई बरसात से किसानों की खरीफ की फसल चौपट हो गई। इस दौरान ज्वार बाजरे की खेतों में कटी हुई फसलें भी खराब हो गई। किसानों की माने तो कई दिनों से लगातार हो रही इस बरसात से खेतों में काफी लंबे समय तक नमी बनी रहेगी, जिसमें रबी की फसल का गत वर्षों की अपेक्षा रकबा भी बढ़ेगा। वहीं फिलहाल खेतों में पानी भर जाने से किसान खेतों में जुताई नहीं कर पाएंगे। बाड़मेर जिले के शिव कस्बे में 8 साल की मासूम को सड़क पार करते समय ट्रक ने रौंद दिया। हादसे में छात्रा की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। ये पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। भरतपुर के एसआर में बाइक सवार बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। हथियार दिखाकर बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर लूटपाट की। करीब 1 लाख रुपए की नकदी को लूटकर बदमाश फरार हो गए। सुजानगढ़ शहर के नलिया पास में रहने वाले 25 वर्षीय दीपक माली ने फांसी के फंदे पर झूलकर आत्महत्या कर ली। अस्पताल पहुंचकर सब इंस्पेक्टर दिलीप सिंह मीणा ने घटना की पूरी जानकारी ली और पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। श्रीगंगानगर में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज की 5वीं मंजिल से नीचे गिरने पर एक मजदूर युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। छत से गिरने से मजदूर की मौत की यह दूसरी घटना है। धौलपुर बाड़ी कस्बे के किला परिसर स्थित कोचिंग सेंटर पर छात्र से मारपीट करने और उसका जबरन अपहरण कर ले जाने के मामले में कोतवाली थाना पुलिस बाड़ी ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फायरिंग की वारदात को अंजाम देने के मामले में फरार चल रहे 2000 रुपए के इनामी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी शादत अली बॉम्बे योजना का निवासी है। 14 वर्षीय बालिका के साथ छेड़छाड़ की वारदात को अंजाम देने के मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए 62 वर्षीय बुजुर्ग को 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। टोंक एसीबी की टीम ने न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी के रीडर और वरिष्ठ सहायक लक्ष्मी नारायण रेगर को 12,000 रुपए की रिश्वत देते हुए रंगे हाथों ट्रैप किया।
सदन की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने के बाद राइट टू हेल्थ बिल अधर में ही लटक गया। अब 7 दिन में प्रवर समिति नए सिरे से स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक तैयार करेगी। कोरोना के 2 साल के बाद एक बार फिर गरबा की धूम नवरात्रि में देखने को मिलेगी। गरबा प्रेमियों ने इसके लिए तैयारियां अभी से शुरू कर दी है। उदयपुर के क्रिएशन ग्रुप ने भी अनूठे अंदाज में गरबा की तैयारियां शुरू कर दी। श्री गंगानगर में विनोबा बस्ती स्थित दुर्गा मंदिर आस्था का विशेष केंद्र है। यह मंदिर करीब 65 साल पुराना है और इस मंदिर में देवी के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। कोटा मंडल में आरसीएफ मेमू के नए रैंक के ब्रेकिंग सिस्टम ट्रायल का 2 दिनों तक सफल ट्रायल संपन्न हुआ। रेनवाल और कालाडेरा पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से मोबाइल, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए। धौलपुर के बाड़ी कस्बे में जुलूस के दौरान हुए पथराव और फायरिंग मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों पक्षों से 7 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। बाड़मेर से लगती अंतर्राष्ट्रीय भारत पाक बॉर्डर पर तैनात बीएसएफ के जवान की तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। इसके बाद गडरा रोड थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। अलवर में भारत को आजाद करवाने के लिए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के महानायक राव तुलाराम की पुण्यतिथि पर तुलाराम सर्किल पर उनकी प्रतिमा पर आज श्रद्धांजलि अर्पित की गई। श्री गंगानगर में सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर प्लांट की 660 मेगावाट की 7 नंबर इकाई के खराब हुए जनरेशन ट्रांसफार्मर भोपाल स्थित बीएचईएल दफ्तर से सूरतगढ़ पहुंच गया है। बाड़मेर शहर के अंदर बरसात के बाद सड़कों की हालत ऐसी है कि आमजन का चलना दूभर हो गया है। वहीं नगर परिषद आयुक्त का कहना है कि बहुत जल्द पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से वार्ता कर इसे ठीक किया जाएगा। केंद्र सरकार की ओर से ग्रामीण बैंकों के निजीकरण करने के लिए आईपीओ लाने के आदेश के विरोध में बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉइज एसोसिएशन की ओर से शुक्रवार को बैंकों में हड़ताल की गई। अलवर जिले के किशनगढ़ बास में एक 35 साल के दलित युवक का शव सड़क किनारे मिला। ये मामला राजनीतिक रूप ले रहा है। परिजन हत्या का आरोप लगा रहे, वहीं स्थानीय लोग और भाजपा नेता आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर धरना दे रहे हैं। झुंझुनू के सरकारी स्कूल को कुछ असामाजिक तत्वों ने मैखाना बना दिया है। यहां शरारती तत्वों ने पहले शराब पार्टी की, फिर शराब की बोतलें फोड़ हुड़दंग भी मचाया। जैसलमेर में ऑफ सीजन के साथ ही बंद हुई हवाई सेवा 30 अक्टूबर से दोबारा शुरू होने जा रही है। पर्यटन सीजन को देखते हुए स्पाइस जेट ने जैसलमेर से दिल्ली, जयपुर, मुंबई और गुजरात के अहमदाबाद के लिए फ्लाइट का शेड्यूल जारी कर दिया है। झालावाड़ जिले की रायपुर थाना पुलिस ने पंजाब पुलिस के एक भगोड़े वांछित पुलिस इंस्पेक्टर को नाकेबंदी के दौरान धर दबोचा। पुलिस ने गिरफ्तार पंजाब पुलिस इंस्पेक्टर के साथ उसके एक साथी को भी गिरफ्तार किया। ये दोनों एक कार में सवार होकर जा रहे थे। जयपुर की करधनी थाना पुलिस ने ऑपरेशन आग के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए कोटा से फरार 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। जयपुर नगर निगम ग्रेटर की मेयर डॉक्टर सौम्या गुर्जर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने कार्रवाई 2 दिन बाद यानी 25 सितंबर को करने के निर्देश दिए। चूरू जिले के रतनगढ़ में 15 दिनों से बंद पड़े एक मकान में चोरों ने ताले तोड़कर नकदी और आभूषण चोरी कर लिए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। डूंगरपुर में बिछीवाड़ा पुलिस के अनुसार 50 साल की युवती को जहरीले सांप ने डस लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। महिला थाना हनुमानगढ़ की उप निरीक्षक पर साधु शहर के अधिवक्ता से मारपीट के मामले में बार संघ हनुमानगढ़ में वर्क सस्पेंड रखा और उप निरीक्षक पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की मांग की है। टोंक जिले के मोटुका गांव में मिर्ची की फसलों में मकोड़िया रोग लगने से फसल बर्बाद हो चुकी है। किसानों ने रोग की जानकारी कृषि अधिकारियों को दी, लेकिन अभी तक कोई अधिकारी निरीक्षण के लिए मौके पर नहीं पहुंचा। बस्ती थाना इलाके के मोहनपुरा गांव के चोरों ने मकान में घुसकर लाखों रुपए के सामान पर हाथ साफ कर लिया। चोर यहां से नकदी समेत लाखों का जेवरात चुरा ले गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मौका मुआयना किया। कोटा में तेज मूसलाधार बरसात के चलते सड़कों पर पानी भर गया। वहीं इस समय बरसात से खेतों में उड़द और सोयाबीन की कटी और खड़ी फसलों को नुकसान पहुंच रहा है, जिससे किसानों की परेशानी बढ़ी है।
अलवर में मौसम की मार की वजह से इस बार प्याज की फसल की बुआई कम हुई। इससे प्याज के दामों में बढ़ोतरी की आशंका जताई जा रही है। अलवर जिले के बानसूर नगर पालिका प्रशासन की लापरवाही का मामला सामने आया। अधिकारियों की लापरवाही की वजह से किसानों की बाजरे की फसल बर्बाद हो गई। राजधानी जयपुर में वाहन चोरी, सूने मकानों में सेंधमारी कर नकबजनी करने वाली एक गैंग पकड़ी गई। विद्याधर नगर थाना पुलिस ने इस गैंग के 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। डूंगरपुर के सागवाड़ा में कड़ाना विभाग की बेशकीमती जमीन शासन उप सचिव के फर्जी लेटर से हड़पने और फिर बेचने के मामले में पुलिस ने 2 बिचौलियों को गिरफ्तार कर लिया। गृह मंत्री अमित शाह का बिहार दौरा। गृह मंत्री अमित शाह इस समय बिहार